हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है काल यानी टेंस। इसके पहले मैंने टेंस का भूतकाल का वीडियो अपलोड कर दिया है, फर्स्ट पार्ट, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक। काल में वर्तमान काल हम लोग दूसरा देखते हैं तो उसका परिभाषा वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ तो उसे वर्तमान काल। कोई भी क्रिया हो, वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त न हुआ हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसमें देखेंगे वर्तमान काल के कुल 5 फेज होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में उसकी पहचान, सामान्य वर्तमान काल की अगर पहचान करते हैं धातु में यानी शब्द के लाइन में। उदाहरण में मैं खाना खाता हूँ यानी मैं खाना खाता हूँ, यहाँ जो ता शब्द लगा है वही एक पहचान है। देखिए इसे ट्रिक ही मानिएगा क्योंकि मेरे वीडियो में एकदम एक्चुअल ट्रिक आता है जिससे आप एक बार देखो दोबारा किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। वह गाना गाता है, यहाँ जो ता शब्द लगा है वही सामान्यतः वर्तमान काल है। तुम किताब पढ़ते हो यानी तुम किताब पढ़ते हो। देखिए जहाँ भी आपको ते लगे हो, ता लगा हो या ता लगा है या ता लगा हूँ, जहाँ भी आपको दिख जाए समझिएगा सामान्य वर्तमान काल है। ठीक। उसके बाद तत्कालीन वर्तमान काल। तत्कालीन वर्तमान काल का जो घटना की तुरंत की घटना हो, तत्काल की घटना है, उसे तत्कालीन वर्तमान काल कहते हैं। उसकी पहचान के लिए धातु में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। धातु में जब भी रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं, जहाँ भी आपको दिख जाए वो तत्कालीन वर्तमान काल होगा। ठीक। इसका उदाहरण है सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है। दुष्यंत नहा रहा है। दुष्यंत नहा रहा है। कुत्ते चौंक रहे हैं। वह गाना गा रहा है। मैं जा रहा हूँ। यानी जो रहा है, रही है, रहे हैं, जहाँ भी दिख जाए आपको वो क्या हो जाएगा? तत्कालीन वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक। इसके बाद से हम लोग देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जिसमें संदेह उत्पन्न हो, जिसमें संदेह हो वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। उसकी पहचान जब भी धातु में जब भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जहाँ भी लगे हों तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक। उसमें उदाहरण में हमने लिया है वह स्कूल जा रहा होगा। इसमें संदेह है कि स्कूल जा रहा होगा। वह खाना खा रहा होगा। वह रो रहा होगा। देखिए इसमें जो उदाहरण में जैसे लास्ट में होगा, रहा होगा, रहा होगा या रहा होगा, रही होंगी, रही होगी या रहे होंगे, जहाँ भी आपको दिख जाए लास्ट में तो आप ये समझिएगा कि संदिग्ध वर्तमान का। इसको आपको सिर्फ 3 याद रखना है, ये रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, क्योंकि 3 से ही पता चलेगा ना आपको कौन सा वर्तमान काल है। जैसे जैसे इन शो में ट्रिक बनाया है, इसमें सब में ट्रिक ही है, आपको बस थोड़ा याद रखना होगा। ठीक। उसके बाद आता है संभाव्य वर्तमान काल। जिसमें संभावना व्यक्त हो वो संभाव्य वर्तमान काल होता है। धातु में उसकी पहचान धातु में जब भी ता लगा हो, ती लगी हो, ते लगे हो या आया है या गई हो, जहाँ भी आपको दिख जाए वो क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। देखिए इसमें ज़्यादातर से यही तीनों को पूछेगा, इसका और इसका, ता का, ती का, ते का, क्योंकि ये कभी कभार आ जाता है, क्योंकि 90% यही तीनों पूछता है और 1% में 99% ये तीनों पूछेगा। इसमें 1% में कभी कभी ये आ जाता है। ठीक। तो उसको भी याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि देखो वो घर पर वो आया है। देखो वह घर पर आया है यानी यह आया जो शब्द है, वो आया जो शब्द है संभाव्य वर्तमान काल में यड है। ठीक। वहाँ रामा बाजार गई हो, रामा बाजार गई हो। ठीक। वह पढ़ता हो यानी पढ़ता हो या पढ़ता होगा। ठीक। देखो राम जाता होगा। देखो राम जाता होगा। सीता गाती होगी। यहाँ जाता ता शब्द और यहाँ ती शब्द जो लगा है यही संभाव्य वर्तमान का पहचान है। इसे आप ट्रिक समझ के याद रखिएगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जो पूरी रूप से वर्तमान काल है
उसकी पहचान में धातु में जब चुका है, चुकी है, चुके हैं, जहाँ भी आपको दिख जाए वो क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। से उसका उदाहरण में वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वह पढ़ चुका है या पढ़ चुकी है, पढ़ चुके हैं, कहीं भी आपको दिख जाए वो पूर्ण वर्तमान काल होगा। देखिए वर्तमान काल के कुल 5 ही भेद होते हैं, इसको भेद को याद रखिएगा। 5 भेद कौन कौन? सामान्यतः वर्तमान काल, तत्कालीन और संदिग्ध वर्तमान काल, और संभाव्य वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद से हम लोग आते हैं भविष्यत काल में। भविष्यत काल में वह क्रिया जिसके भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्यों का बोध होता है उसे भविष्यत कहते हैं। जिसके भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्यों का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं भविष्यत काल के। पहला होगा आपका सामान्य भविष्यत काल, यानी सामान्य भविष्यत काल जो सामान्य रूप से भविष्यत काल है। उसकी पहचान में धातु में जहाँ गा गी गे लगे, धातु में जहाँ गा गी गे लगे उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जहाँ आपको लास्ट में शब्द के अंत में गा गी गे दिख जाए वहाँ भविष्यत काल। वह स्कूल जाएगा, यानी यहाँ जाएगा, गा शब्द लगा है, वह गाना गाएगा, वह पढ़ेगा, यहाँ पे पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, वह नाचेगी, यहाँ गी लगा है। तो जहाँ आपको गा गी गे दिख जाए वहाँ पूर्ण रूप से वो समान भविष्यत काल हो जाएगा। जहाँ वो गा गी गे दिख जाएगा वहाँ समान भविष्यत काल होगा। इसके 3 भेद हैं, भविष्यत काल, समान भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। ठीक, इसके बाद से हम 3 को, फिर इसके बाद से हम लोग 2 संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्यत काल। इसकी पहचान संभाव्य भविष्यत काल का उसका पहचान, इसका पहचान के लिए जहाँ भी शायद लग जाए, शायद या हो सकता है, हो सकता है या संभव। आपको संभाव्य भविष्यत काल को पहचानने के लिए कभी भी अगर हो सकता, शायद, हो सकता है या संभव कहीं भी आपको दिख जाए तो संभाव्य भविष्य। शायद मैं कल जाऊंगा, शायद मैं कल जाऊंगा, यानी जो शायद शब्द लग गया वो सामान्य संभाव्य भविष्यत काल हो गया। ठीक उसी तरह है हो सकता है, हो सकता है कि कल बारिश हो सकता है कल बारिश हो, यानी जहाँ यहाँ संभावना व्यक्त हो रहा है, हो सकता है या कल बारिश हो, जहाँ भी शायद लगा हो सकता है या संभव लगा हो। ठीक, उसके बाद से लास्ट है हेतु। तीसरा जो है इसका तीसरा है हेतु
हेतु हेतु मद भविष्य भविष्यत काल। हेतु हेतु मद भविष्यत काल। और इसमें बड़ा हुआ है। हेतु हेतु मत भविष्यत काल। यहाँ ये जो हेतु हेतु का मतलब ये होता है यहाँ होता है एक कार्य एक दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। हेतु हेतु मत भविष्यत काल जो हो एक कार्य दूसरे कार्य पे निर्भर होता है। जैसे इसका एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, एक कार्य दूसरे कार्य पे दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। निर्भर होता, इसका यही एक पहचान है कि पहला कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होगा, तभी आपको पता चलेगा हेतु हेतु मत भविष्यत काल है। जैसे है छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। इसका उदाहरण है, इसका ये उदाहरण है, उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। इसका ये उदाहरण और इसका उदाहरण छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूँ। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। जैसे इसमें एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है। छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। ठीक, एक चीज़ इसमें होता है, पहला कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कभी भी जो हेतु हेतु मत भविष्यत काल जहाँ भी दिख जाए उसमें ये पता चलता है, उसका बहुत लंबा सेंटेंस होता है, उस देखते ही पता चल जाता है कि पहला कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है वो। जैसे तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा। तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा। मैं आऊँगा। यानी ये काम दूसरे कार्य पर निर्भर है। तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा। देखिए हेतु हेतु मत भविष्यत काल को पहचानने का यही एक तरीका है कि वो बहुत लंबा सेंटेंस होता है, और दूसरी बात उस एक कार्य पहला कार्य जो होता है दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और काल का जो वीडियो है मैंने पूर्ण करा दिया है, पूरी रूप से आप लोग देख लीजिएगा, पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे, देखिए मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, इसलिए कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग देखिएगा। क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा तो शेयर कर ही सकते हैं। इसलिए वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।